अरे काजल, तुम इतनी अच्छी टेस्टी कॉफी बनाती हो। मेरी बहन आई है, उसके लिए भी बनाओ ना। अरे देखना, आज अपनी भाभी के हाथ की बनी हुई कॉफी पीना। कितनी अच्छी कॉफी बनाती है वो। नहीं नहीं जी, जब भी दीदी यहाँ मायके आती है ना, तब मैं ही तो स्वागत करती हूँ ना इनका। इनकी हर एक पसंद और नापसंद का ध्यान रखती हूँ। इसलिए ना मैं चाहती हूँ कि आज दीदी ना अपने हाथों से स्पेशल कॉफी बनाए हम सबके लिए। क्यों दीदी, आप बताइए, अपने इकलौती भाभी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। और वैसे भी भाभी, अभी थोड़ी ही देर पहले ना मैंने माँ से यही बोला था कि माँ, ये मेरा भी घर है, मुझे ऐसे मेहमानों की तरह ट्रीट मत किया करो। आप सब लोग यहीं पे बैठो, मैं अभी आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लेके आती हूँ। दीदी देखो, बुरा मत मानना, जब आप कॉफी बना ही रहे हो तो एक काम करना, उसके साथ में आलू के पकोड़े भी बना लेना, गर्मा गर्म अच्छे लगेंगे दीदी। अरे हाँ अंजलि, सच में तू ना आलू के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनाती है। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, रुको अभी बना के लेके आती हूँ मैं सभी के लिए पकोड़े और कॉफी। अरे काजल, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? जाओ, जाके उसकी हेल्प करवा दो थोड़ा। अरे हाँ हाँ बहू, जाओ उसको जाके थोड़ा सामान बता दो, किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है, वरना वो तो सारा दिन ढूंढती ही रह जाएगी। उसको क्या पता कौन सा सामान कहाँ रखा है। अरे मम्मी जी, आप भी ना, अभी अभी तो दीदी ने आप सभी के सामने कहा कि ये घर उनका भी है और उनको ना मेहमानों की तरह ट्रीट ना किया जाए। और वैसे भी मम्मी जी, यदि दीदी को सामान नहीं मिलेगा ना, तो वो एक बार आके पूछ भी सकती है ना। मम्मी जी, अब आप कहाँ चल दिए? वो मैं किचन में जा रही हूँ, देख के आती हूँ उसको किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। देखा, खुद की बेटी ना 2 मिनट के लिए किचन में क्या चली गई, पीछे से देखो माँ दौड़ी दौड़ी चली गई उसके पीछे पीछे किचन में। और बहू बहू चाहे सारा दिन किचन में लगी रहे, फिर भी कहते हैं तू करती ही क्या है सारा दिन। भाभी वो छोले के साथ में चावल मत बनाना प्लीज। वो क्या है ना भाभी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है चावल खाने से, क्योंकि पिछले कुछ समय से ना मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। क्या बात है दीदी, मैं तो जब भी सुनती हूँ तभी मैं तो यही सुनती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हो, आज आपको ये हो गया, कल वो आपको क्या हो गया। क्या बात है दीदी, जब आप इतना बीमार रहते हो तो फिर आपके ससुराल में काम कौन करता है? फिर आप अपने ससुराल में काम कैसे कर लेते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है दीदी कि मायके में काम से बचने के लिए ये सब बीमारी के बहाने हो? वैसे दीदी, मैं तो आपको बता देती हूँ कि मैंने तो छोले के साथ में चावल ही बनाए हैं, और मैं ना चावल बना चुकी हूँ, क्योंकि दीदी आज ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आज रोटियां नहीं बनेंगी। मुझे ना दीदी बहुत बुरा लग रहा है कि आप 2 दिन के लिए आई हो और खुद से रोटियां बना के खा रही हो। वो क्या है ना दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं ही आपको रोटियां बना देती। कोई बात नहीं भाभी, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना तो आप आराम कर लो, मैं रोटियां बना लूंगी, और बाकी जो भी काम है ना, जो भी मुझसे होगा ना भाभी, मैं वो कर लूंगी। ओ दीदी, सच में दीदी आप ना बहुत ही अच्छे हो। अरे दीदी, सच में आज तो ना कपड़े धुल धुल के मेरे हाथों में दर्द ही हो गया। लेकिन भाभी, आपने हाथ से कपड़े क्यों धुले? घर में वॉशिंग मशीन भी तो रखी हुई है ना। अरे दीदी, वो क्या है ना, हम आपके जितने अमीर थोड़ी ना है। वो आपको पता है, पिछले 1 महीने से ना दीदी वॉशिंग मशीन खराब पड़ी हुई है। सभी के कपड़े ना मैं धुलती हूँ दीदी, और वो भी अपने हाथों से। भाभी मुझे नहीं पता इस बारे में, देखना भाभी, मैं आज ही बात करती हूँ इस बारे में मम्मी से। वॉशिंग मशीन को तो ठीक करवाना ही चाहिए दीदी, खर्चा लगता है कोई भी काम करने में। जब आपकी मम्मी को ना फ्री में नौकरानी मिल रही है जो कि हाथ से कपड़े धुल रही है,
तो फिर भला वो वॉशिंग मशीन को ठीक क्यों करवाएंगे? वो वॉशिंग मशीन ठीक करवाने का पैसा खर्च क्यों करेंगे? क्योंकि उनको तो फ्री में नौकरानी मिल रही है ना काम करने के लिए। भाभी आप ये क्या बोल रहे हो? नौकरानी? दीदी, घर के नौकर को भी ना पैसे मिलते हैं, तब जाके वो घर के काम करता है। लेकिन आपकी मम्मी ना, वो तो मुझे 2 वक्त की रोटी देती है। और वैसे भी दीदी, ससुराल में एक बहू को चाहिए ही क्या? रहने के लिए छत चाहिए और खाने के लिए रोटी चाहिए। कपड़े तो आज भी मैं अपने मायके के ही पहनती हूँ दीदी, और बाकी का सारा सामान मैं अपने मायके से ही लेके आती हूँ। क्या बात है दीदी, बुरा लग रहा है ना आपको क्योंकि मैं आपकी मम्मी के लिए जो ये सब कुछ बोल रही हूँ? लेकिन दीदी यही सच है। बस इसीलिए दीदी मैं हर समय ना अपने रूम में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि दीदी मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं वो सच ही बोलती हूँ, और जो सच है ना दीदी, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से भाभी किसी न किसी बात पे मुझे ताने दिए जा रही हैं। मुझे उम्मीद थी कि मुझे यहाँ से थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन भाभी का ऐसा व्यवहार देख के मुझे नहीं लगता कि ये भाई को मुझे कुछ भी देने देंगे। मैं अभी जाती हूँ और मम्मी से जाके बात करती हूँ, वो मेरी हेल्प करेंगी तो ठीक है, वरना मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। मम्मी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं मम्मी। अरे मम्मी, यदि 10-20 हजार रुपए की बात होती तो मैं फिर भी सोचता। 2 लाख रुपए? मेरे पास तो 2 लाख रुपए नहीं है मम्मी। बेटा, बहुत ही ज्यादा उम्मीद लेके आई है तेरी बहन, और तेरी बहन के बच्चे भी घर पे बैठे हैं, उनको स्कूल से निकाल दिया है। बेटा, यदि तेरी बहन को पैसे नहीं मिले ना, तो बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही मम्मी, कि ऐसी उम्मीद लोग पाल कैसे लेते हैं। इनकी तो हमेशा से आदत रही है, जो भी चीज घर में दिखती है ना, मैं वो भी रख लूं, ये भी रख लूं, और ये सब ना मम्मी जी आपकी वजह से हो रहा है, जो कि आप इनका बैग पैक करके बेड के नीचे छुपा रखा है ना, देख लिया है उसको मैंने। चीनी, चावल, सरफ, चाय पत्ती, यहाँ आप मुझसे एक एक चीज का हिसाब किताब मांगते हो कि इतना घी कैसे खर्च हो गया, इतना सर्फ कैसे खर्च हो गया, इतना साबुन कैसे खर्च हो गया। जब आप अपनी बेटी को भर भर के देती हो ना, तब सोचते हो इस हिसाब किताब के बारे में। बुरा मत मानना मम्मी जी, लेकिन अगली बार दीदी के आने से पहले मुझे हर सामान को ताला लगाना पड़ेगा। भाभी प्लीज, आप वो सारा सामान रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये चीनी, सरफ, साबुन। बस आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो। सच में भाभी, मुझे बहुत जरूरत है इन पैसों की। सच में भाभी, मेरे बच्चों की 1 साल बर्बाद हो जाएगी। दीदी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अरे दीदी, आपको पता भी है 2 लाख रुपए कितने होते हैं? देख बहन, तू बुरा मत मानना, लेकिन तू जो कुछ भी कर रही है ना, वो गलत कर रही है। बच्चे तेरे साथ साथ ना जिया जी के भी हैं, तेरी अकेली के नहीं है। अरे दीदी, उनको शर्म आनी चाहिए ना कि उनके बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। देख, मैं कहीं ना कहीं से कैसे भी अरेंज करके मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा, तू बच्चों की फीस भर देगी और उनका एडमिशन भी करवा देगी। लेकिन आगे क्या? आगे भी तो फीस भरनी पड़ेगी ना। क्या तू हर महीने ऐसे पैसे मांग मांग के फीस भरेगी अपने बच्चों की? अगर उनके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो फिर तू क्यों टेंशन ले रही है? नहीं भैया नहीं, इस समय मुझे ना सलाह की नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। इस समय ना भैया, मैं बहुत मजदूर हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ भैया। मैं मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता कि मैं 1 महीने के बाद कहाँ से फीस भरूंगी, लेकिन इस समय ना मुझे बहुत मदद की जरूरत है, और मैं ना बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आई। तो मेरी मदद कर दे भाई प्लीज, मैं तुझसे
तुझसे वादा करती हूँ भाई, जैसे ही इनकी नौकरी लग जाएगी सबसे पहले मैं तुम्हारे पैसे वापस दूंगी। बस अभी तो मेरी मदद कर दे भाई, वरना मेरे बच्चों की 1 साल बर्बाद हो जाएगी। बस बहुत हो गया बेटा, मैं हूँ ना बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ नहीं होने दूंगी मैं तेरे बच्चों का 1 साल बर्बाद। अभी तेरे माँ बाप जिंदा है बेटा, भाई भाभी के सामने तो बहुत हाथ फैला के देख लिए तूने, लेकिन अब नहीं। अब ना तुझे किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो तेरे पापा ने कमाया हुआ है कि वो जरूरत पड़ने पे अपने बच्चों की मदद कर सके। मैं दूंगी बेटा तुझे पैसे। और क्या कहा तूने? चावल, चीनी, सरफ, तेल ये कौन देता है? मैं देती हूँ। बोल क्या कर लेगी? और बेटा तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तेरी बहन यहाँ पे 1-1 रुपए के लिए परेशान हो रही है और यहाँ तू उसकी मदद करने की बजाय उसे सलाह दे रहा है। और तू बता बहू, अगर एक माँ अपनी बेटी को कोई सामान उठा के दे भी देती है तो उसमें बुराई ही क्या है? क्या बुराई है उसमें? और तू क्या कह रही थी? मेरी बेटी के आने से पहले तू घर में ताला लगाएगी? क्यों? तू इस घर के सामान को अपने मायके से लाई है या फिर मेरे बेटे को अपने मायके से लेके आई है? तेरा पति बनने से पहले ये किसी का बेटा और किसी का भाई है। और बहू से तो कहना ही क्या, जब मेरा खुद का बेटा है इतना नालायक हो। अरे इसको इसकी बहन के आंसू नजर नहीं आए, इसको अपनी बहन की मजबूरी नजर नहीं आई, तो फिर ये कैसा भाई? बहन एक पैसे के लिए तरस रही है और भाई को फर्क तो नहीं पड़ रहा है। देख बेटा, तेरे पापा जी को ना गांव से आने दे, मैं दूंगी तुझे पैसे। और देख बेटा, जब तक दामाद जी की नौकरी नहीं लग जाती है ना, तब तक मैं भरूंगी बच्चों की फीस। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ कि इसमें गलती क्या है? अगर एक माँ के 2 बच्चे होते हैं ना, अगर एक बच्चा दुखी है, परेशान है, तो हर माँ बाप उसकी हेल्प करते हैं। फिर चाहे वो परेशान बच्चा बेटा हो या फिर बेटी हो, लेकिन हर बेटी के माता पिता ऐसे नहीं होते हैं। कई लोगों की सोच होती है कि बेटी की शादी कर दी, अब आगे उसकी किस्मत। तो ऐसा कुछ माता पिताओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को ऐसे पराया मत किया करो। अगर कहा तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। क्या एक माँ ने अपनी बेटी के लिए सही किया या फिर गलत किया? आप सभी अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।